आज के मिशन इतिहास के ई भाग में मैं जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के बारे में मैं रॉरीमन के कुछ जानकारी देख जाता हूँ। बीते बेर के एपिसोड में मैं कही रहा हूँ 3 जन बाढ़ मिशनरी बना है, फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन और फादर सिल्वानुस ग्रोजिया। तो आज दूसरा जन के बारे में हमने मन जानकारी लगा। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जे बेल्जियम देश के मिशनरी रहे, उकर शिक्षा और पुरोहित प्रशिक्षण के बारे में हमरे के जानकारी देवा। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के जन्म हो रहा 21 जून 1857 में और उकर जन्म हो रहा हमरे इतिहास पुस्तक में पाविला वालेंडोर्फ कह के बेल्जियम और जर्मनी के बॉर्डर भाग में। और उकर जन्म जर्मनी भाग में होएला, लेकिन वो अपन स्कूल पढ़ल पाछे बेल्जियम देश के नोविसेट में जेसुइट नोविसेट में वो एडमिशन लगलाए, चाहे वहाँ गलाएँ और प्रशिक्षण शुरू कर लाएँ। और जरूर वो अपन हाई स्कूल लेवल तक ले जर्मनी में पढ़ रहा, सकर से वो लाटिन, ग्रीक और जर्मन भाषा और अंग्रेजी भाषा मान के उकर जानकारी रहलक। लेकिन हमरे ये मिशनरी के बारे इतना जानिला कि 1877 ईस्वी में मैंने 1877 में ये भारत देश एक मिशनरी बने के लगिन आलाए। तो उकर बारे हमरे इतना कुछ जानिला। और वो आसनसोल में जे सेमिनरी रहलक, हुआ वो अपन आगे के पढ़ाई के पुरोहित पढ़ाई के वो पढ़लाए। और उकर अभिषेक हमरे देखिला, उकर अभिषेक होलक 1891 ईस्वी में होलक। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन 37 साल भारत देश में मिशनरी काम करलें। तो ये मिशनरी के काम समय में का असुविधा अड़चन के सामना करलें? हाँ, रौरे के सवाल अनुसार मैं ये कहबो, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन गोटेक विचारशील और ज्ञानी आदमी रहलाएँ। और वो मिशन क्षेत्र में बगरा वो मुंडा एरिया में काम कर लाएँ। इतिहास पुस्तक के अनुसार हमरे देखिला वो खूंटी एरिया, उकर पछे बंदगांव कहे ना, और उकर पछे सरवादा, ये अंचल में वो काम कर लाएँ। और मुंडा समाज और मुंडा आदिमन के साथ में उकर मिलेक जुलेक बहुत बगरा रहलक, सकर से मुंडा मान के रीति रिवाज के बागरे के बगरा जानकारी मिलक। और से लगिन हमरे देखिला ये मिशन काम में उमर संगे बगरा जोड़ाल रहला। अड़चन चाहे उके कहा चुनौती तो अलग, जेमन उके विरोध करला, विशेष करके गैर आदिवासी मान जेमन उस समय के राजवाड़ी परिया रहलक। तो जेमन ई प्रक्रिया के यानी आदिवासी मान के ख्रिस्तान होए के विरोध कर लाएँ, वही लेखे आदिवान से वो कहा चुनौती पालाएँ। और कोई कोई मन भी उके विरोध कर लाएँ ई काम में, लेकिन वो नी हताश हो लाएँ कहा, और अपन सोच और सोसाइटी के इच्छा अनुसार वो आगे बढ़ते गलाएँ। और हमरे देखिला ई फादर इतना ज्ञानी रहलाएँ जे वो मुंडा भाषा के सिखलाएँ और मुंडा भाषा के गोटे ग्रामर पुस्तक भी लिखलाएँ। वो गोट होएला 1903 ईस्वी में। तो इतना उकर ज्ञान रहलक, चाहे उकर सीखे के दिलचस्पी रहलक और वो लिखलें। तो ओकर साथ साथ में
आदिमान के परिस्थिति के वो ध्यान कर लें, विशेष करके जमीन बाड़ी के बारे में। उस समय के प्रथा अनुसार दूसरा मान बांधा ले के और अलग अलग ऐसा करके हमारे आदिवासी मान ठिले जमीन के ले जात रहा से सब के वो देख के वो स्टडी कर लें जमीन के कैसे केहार मालिकाना पावेला, वो आधार में वो स्टडी करके कर आधार में वो अपन सोच अपन विचार के रख लें और कैसे आदिवासी मान खूट काठी कहिला माने जमन ओरिजिनल सेटलर वह लेके वो कर लें और उके अपन प्रस्ताव के दिलाएं। से समय तो ब्रिटिश सरकार रहलक तो वो अपन जमीन बाड़ी के बारे में जे कोनो सोचलाएं जे कोनो उचित रहलक आदिवासी मन लागिन उके लिख के दिलाएं और पाछे वो गठ हमरे देखिला 1908 में उके कहिला छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। ई एक्ट में हो गलक और सरकार के ग्रहण कर लाएं और इकर से आदिवासी मन के जमीन के इसने कोई भी गैर आदिवासी मन लेजे किने और ऐसा कार्य लगिन उमन के बाधा होलक, चाहे उमन कार्य नहीं पड़ लाए से लगिन ई गोटे बहुत अच्छा नियम बना के पड़ लाए सरकार के साथ में सहयोग करके। तलक ई फादर चाहे मिशनरी सामाजिक काम करता रहलाएं, सामाजिक उत्थान लगिन काम कर लाएं। हमरे अंग्रेजी में कहिला सोशल वर्कर और सोशल वर्कर हिसाब से आदिमान के आर्थिक उन्नति लगिन वो विचार कर लाएं और अपन बुद्धि और अपन सोच और अपन प्लानिंग अनुसार 1909 ईस्वी में छोटानागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के शुरू कर लाएं, जेके हमरे साधारण भाषा में कहिला एक बैंक शुरू कर लाएं, मिशन बैंक शुरू कर लाएं और ये बैंक के नियम कानून के भी दिलाएं जकर से आदिमान सही तरीका से के चलाक परवाएं और जे परिस लेल फादर मन रहलाएं उमन के इंचार्ज बना लाएं और उमन के जरिए से ये बैंक ठू चलक और ढेर आदिमान जे मन तो तकलीफ में रहलाएं, शिक्षा लगिन शादी ब्याह लगिन चाहे कभी कभी जखन मरुड़ी हुआत रहलक आदिमान ठे नहीं रहलक सेखन उमन लोन लेजक पड़ात रहलाएं और पाछे के घुरात रहलाएं। तो ये लेखे बैंक के जरिए से भी वो बहुत कुछ कार्य कर लाए, लेकिन इकर से तो और बटे बाढ़ काम कर लाएं जेके हमरे कहिला लिखाला है माने इगो लिखित आकार में आहे एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका इकर छापेक जो अभी इकर छापेक तो होला अपन मरण के पाछे अपन मरण होला 1928 में और पुस्तक छपल गला 1930 में, लेकिन अपने अगुवाई कर लाएं और दूसरा मन के साथ में मिल के मुंडा संस्कृति मुंडा आदिमान के जे कोनो भी भाषा संस्कृति रीति रिवाज के हुआ 15 वॉल्यूम में लिखाएं। ये तो गोटे बहुत बड़का काम कर रहे हैं और से लगिन सरकार भी के प्रशंसा कर लाएं और आदिमान भी एखन जेबन पढ़ाए ना मुंडा भाषा के बारे में यह एनसाइक्लोपीडिया जो बड़ा डिक्शनरी है के उके पढ़ाए ना और उकर से ढेर मान जानकारी पावाए ना मुंडा समाज के बारे में मुंडा रीति रिवाज के बारे में। तो इतना होलक और उकर तबीयत ठीक नहीं रहलक, लेकिन वो अपन हिसाब से बहुत परिश्रम कर लाएं और ऐसा होलक कि जखन पहला बार लड़ाई होलक हमरे वर्ल्ड वॉर कहिला उकर पाछे 1915 में उके अपन देश बाटे घूरे खोलक अपन देश बाटे घूर के भी वो बहुत काम कर लाएं और वह आधार में ये मोटा पुस्तक के चाहे इतना 15 वॉल्यूम के वो लिख लाएं। तो ये लिखे हमरे देखिला ये मिशनरी के बहुत बड़ा योगदान है हमार मिशन क्षेत्र में आदिमान के आर्थिक दृष्टि से कैसे उठाए पर पाए ये चेतना दिलाएं और इकर से पछे अलग अलग ढंग से काम मान बढ़ते गलक। तो इतना इकर कहा योगदान चाहे मिशन काम और कैसे अड़चन अलग सबके हमरे हराहरी इतना कुन आज बुझे पर। तो ये मिशनरी के मरण तो जैसे मैं कहलो 1928 में होलक जर्मन देश में और
मरण के पाछे सॉरी मरण के आगे वो गोटे हॉस्पिटल में आदमी मान के चपलिन हो के काम करत रहला है, माने मान के आध्यात्मिक गोटे अगुआ हिसाब से चपलिन कहला अंग्रेजी में। तो ओसन काम करला कुछ साल तक, लेकिन पाछे अपना अपन तबियत भी खराब होते गेलक, तो पाछे अपने भी एक बीमारिया हिसाब से वह हॉस्पिटल में रहला है। तो आज हमरे मन सुनली ये बार मिशनरी के बारे में, और ये मिशनरी फादर हॉफमैन हमार छोटा नागपुर में जरूर बहुत कुछ कर के जा हैं, जकर जरिए से हमरे मन एखन मिशन काम के देखेला, और विशेष करके सामाजिक क्षेत्र में एखन अलग अलग क्षेत्र में भी एखन के मिशनरी मन भी करते जाता है। तो मैं सोचना ये मिशनरी हमार लगिन ढेर काम करके जाए, हमरे के उत्साह देवाए ना, प्रेरणा देवाए ना, और इकर से हमरे एखन के मिशनरी मन एखन के जे मन मंडली में काम कराए ना, अगुवाई के काम उमन के भी कुछ प्रेरणा चाहे शिक्षा पाए पर पाए। तो आज के शिक्षा के मैं एठिन अंत कराता हूँ, और सो मन के धन्यवाद सुने के लगेन।